Okay, welcome to students to our tutorial classes of Manas Academy. This is the lecture number 4 of class 10th physics. In previous lecture, we were discussing about regular reflection and irregular reflection, and today our topic is spherical mirror. From first, before the start spherical mirror, we are discussing about regular and irregular reflection. What is regular reflection? When parallel beam of light incident on a plane, smooth and highly polished surface, then a reflected light is also parallel, then such type of reflection is called regular reflection. And when a parallel beam of light incident on a rough surface, then reflected light doesn't parallel, such type of reflection is called irregular reflection or diffusion. Another name of irregular reflection is diffusion. Then what happened when regular reflection is happened, then the eye situated here see the source, and in irregular reflection the eye situated here see does not see source, that I see the surface. इस केस में क्या दिखाई देगा? सरफेस. तो होता क्या है, जब हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो जिस सोर्स से लाइट आती है, टकराने के बाद ये लाइट रे अगर इस आई में इंटर करेंगी तो इस आई को क्या दिखाई देगा? वो सोर्स दिखाई देगा. ठीक है. और जब इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा डियर, जब कैसा रिफ्लेक्शन होगा? इररेगुलर. तो जिस सोर्स से लाइट रे आ रही है वो सोर्स इस आई को नहीं दिखाई देगा, इस आई को क्या दिखाई देगी? ये सरफेस दिखाई देगी. इस बात को हमने डिस्कस किया था. ठीक है. यहां ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सोर्स का पैटर्न है वही सोर्स का पैटर्न कैसा है डियर? पैरेलल. तो रिफ्लेक्टेड पैटर्न भी कैसा है? पैरेलल. तो इस आई को क्या दिखाई देगा? ये सोर्स. क्योंकि जो पैटर्न आ रहा था पैरेलल आ रहा था, पैरेलल ही गया, तो क्या दिखाई देगा? सोर्स. ठीक है. जिसका पैटर्न है वही चीज दिखेगी. यहाँ ये पैरेलल पैटर्न किसका है? सोर्स का. तो यहाँ भी पैटर्न कैसा जा रहा है? पैरेलल. तो क्या दिखाई देगा? सोर्स. अब यहाँ लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल. लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रे पैरेलल नहीं है. पैरेलल किसका है? यहाँ पर जो सोर्स है, जिस सोर्स से लाइट आ रही है उसका पैटर्न है पैरेलल, बट यहाँ जो लाइट रे जा रही है वो पैरेलल नहीं है, उसका पैटर्न चेंज हो गया है. तो ये पैटर्न किसका है? जो ये पैटर्न है वो इस सरफेस का पैटर्न है. तो इस आई को क्या दिखाई देगा डियर? ये सरफेस. यही कारण है कि प्लेन स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस में, ठीक है, सोर्स दिखाई देता है. जैसे कि ये प्लेन स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, तो इस पर देखने पे मुझे क्या दिखाई देगा डियर? मुझे सोर्स दिखाई देगा. अभी सोर्स कौन है इस बात को समझना. देखिए, लाइट आई, लाइट मेरे चेहरे पे पड़ी, मेरे चेहरे पे पड़ने के बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, टकरा के लौटी. ठीक है. लाइट आई, यहाँ चेहरे पे गिरी, और चेहरे पे गिरने के बाद इस प्लेन मिरर पे गिरी, और वापस टकराने के बाद मेरी आई पे गई. तो अब हम कहां से आ रही है वो बात छोड़िए, इस मिरर को लाइट कौन दे रहा है? मेरा चेहरा. मेरे चेहरे के पास लाइट कहां से आई? बल्ब के पास. और मेरे इस मिरर को लाइट कौन भेज रहा है? मेरा फेस भेज रहा है. और जैसा पैटर्न मेरा फेस भेज रहा है डियर, वैसा ही पैटर्न वापस मिलता है. तो मुझे मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? अपना फेस. ये समझ में आया? जो पैटर्न भेजा वही मिला, तो क्या दिखा? फेस. अब यहां पर लाइट आई मेरे चेहरे पे, ठीक है, और मेरे चेहरे से टकरा के इस डेस्क पे गिरी. ठीक है. और इस डेस्क से टकरा के मेरी आई पे गई. तो देखिए, अभी इस डेस्क को लाइट कौन दे रहा है? मेरा फेस दे रहा है. मेरे फेस से लाइट इस पे जा रही है, टकराई, टकराने के बाद कहाँ आई? मेरी आई में. ओके. लेकिन जो पैटर्न मेरे फेस ने भेजा था, अगर मेरा फेस ऐसा पैटर्न भेजता है तो वो पैटर्न वापस नहीं मिला. ये पैटर्न किसका पैटर्न है? ये पैटर्न इस सरफेस का है. तो मुझे इस डेस्क में, इस बोर्ड में, सामने की वॉल में, वहां अपना चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि वहां कैसा रिफ्लेक्शन होता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन. समझ में आई बात? और हमारा सारा का सारा जो
स्टडी है वो इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। पूरा का पूरा आप जो पढ़ेंगे डियर क्लास 10th में क्या, क्लास 12th में क्या, आप सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी कर रहे होते हैं? आप केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं, आप इररेगुलर को स्टडी नहीं करते। तो इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन स्मूथ सरफेस चाहिए, और साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए? हाईली पॉलिश्ड। मतलब कि हाईली पॉलिश्ड से मतलब यहाँ पर ऐसा है कि उस पर एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो लाइट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे, जो जितनी लाइट आ रही है पूरी की पूरी लाइट क्या कर दे? वापस भेज दे, ठीक है। इस चीज के लिए क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। अब ये कहाँ दिखता है ऐसा? तो इस मिरर में आपको कैसा रिफ्लेक्शन दिखता है भाई? इस मिरर में आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है मिरर में? चेहरा। इतनी बात समझ में आने के बाद अब हमें पढ़ना है एक बार, ये एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि यहीं से सारे के सारे, क्योंकि आपका टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिरर बनता कैसे है। मिरर, अब मिरर क्या, सबसे पहले मिरर क्या काम करता है? मिरर करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर का काम है कैसा रिफ्लेक्शन देना? रेगुलर रिफ्लेक्शन देना। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस सबसे पहली कैसी होनी चाहिए? प्लेन एंड स्मूथ। सरफेस पहली कैसी होनी चाहिए? प्लेन एंड स्मूथ। तो प्लेन एंड स्मूथ सरफेस के लिए आप सब क्या करेंगे? किसी भी मटेरियल की प्लेन और स्मूथ सरफेस बनाई जा सकती है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, प्लास्टिक है, किसी भी चीज की, किसी भी मटेरियल की प्लेन और स्मूथ सरफेस बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें उस मटेरियल को, जिसकी हमें प्लेन और स्मूथ सरफेस चाहिए, उस मटेरियल को मेल्ट करा के, मतलब कि लिक्विड कंडीशन में लाके, लिक्विफाइड करके उसको वापस फिर से क्या करना पड़ता है? फ्रीज करना पड़ता है अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर एंड नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। कूलिंग का रेट भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। एब्रेटली यानी कि अचानक से उसमें से सारी की सारी हीट नहीं निकालनी पड़ती है, धीरे धीरे उसको ठंडा करना पड़ता है नॉर्मल कंडीशन में। तो सरफेस कैसी बनती है? बिल्कुल प्लेन। अब मिरर काहे का बना होता है? आप सभी जानते हैं ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो ग्लास की सबसे पहले मुझे प्लेन और स्मूथ सरफेस चाहिए। तो ग्लास की प्लेन और स्मूथ सरफेस बनाने के लिए मैं ग्लास को क्या करूंगा? पहले मेल्ट करूंगा, ठीक है। मेल्ट करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन में क्या करूंगा? फ्रीज करूंगा। तो फ्रीज करने से जो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस कैसी बनेंगी? बिल्कुल प्लेन और स्मूथ सरफेस बनेंगी। कैसी बनेंगी? प्लेन और स्मूथ, ठीक है। अब ये सरफेस काफी प्लेन बन चुकी है। आप घर के मिरर पे हाथ फेर के देखेंगे तो आपको काफी प्लेन और काफी स्मूथ फील आएगा, ठीक है। तो एक उसी का छोटा सा पीस है प्लेन मिरर का। अब ये तो अब ग्लास का है, ग्लास का है तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि इस पर अगर लाइट रे आई, ठीक है, टकराई तो टकरा के वापस नहीं लौटेगी, ट्रांसपेरेंट है। इसी के अंदर क्या करेगी? इंटर कर जाएगी और इस तरीके से कहाँ निकल जाएगी? इसमें से बाहर निकल जाएगी। अब मुझे इसको बाहर जाने से क्या करना है? रोकना है। तो रोकने के लिए मैं इसके ऊपर करूंगा पॉलिश, ठीक है। क्या करूंगा? पॉलिश। और पॉलिश किसकी करूंगा? तो पॉलिश ऐसे मटेरियल की करूंगा जो बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब न करे, लाइट एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब न करे। जितनी एनर्जी इस पर गिरे, जितनी लाइट इस पर गिरे, सिल्वर उस मटेरियल पे गिरे, तो वो पूरा का पूरा उसको क्या कर दे? वापस भेज दे, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब न करे। और ऐसा मटेरियल होता है डियर चांदी या फिर सिल्वर, एजी, ठीक है, सिंबल एजी सिल्वर। तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर सिल्वर को मेल्ट करा के बिछा दूंगा। सिल्वर को मेल्ट किया, सिल्वर को मेल्ट किया और इसके ऊपर क्या कर दिया? बिछा दिया मैंने। ये ग्लास था, इसकी सरफेस काफी प्लेन थी,
ये सरफेस भी प्लेन थी, ये सरफेस भी प्लेन थी, मैंने ये सरफेस ली और इस सरफेस के ऊपर क्या बिछा दिया, सिल्वर बिछा दिया। समझ में आई बात इतनी। तो सिल्वर बिछा देने के बाद अब लाइट रे यहां से जाएगी, अब ट्रांसपेरेंट है इसके अंदर इंटर करेगी, इंटर करने के बाद सिल्वर पर जैसे ही गिरेगी, सिल्वर का रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा होता है, वो बिल्कुल भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरी की पूरी क्या कर देगा, वापस भेज देगा और ये वापस इस तरीके से आ जाएगी। इतनी बात सभी के समझ में आई, ठीक है। अब लेकिन सिल्वर के साथ एक समस्या होती है, सिल्वर हैज अ प्रॉब्लम। सिल्वर की खूबी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता बिल्कुल भी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देता है मैक्सिमम लाइट, बट ये ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिल्वर अपने ऑक्साइड AgO2 सिल्वर ऑक्साइड इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएगी इस सिल्वर एटमॉस्फेयर की, तो वापस सरफेस फिर से क्या हो जाएगी, ये सरफेस धीरे धीरे रफ होने लगेगी और अब ये लाइट को एब्जॉर्ब भी करने लग जाएगा, क्योंकि अब वो Ag नहीं रहा है, वो क्या हो गया है, सिल्वर नहीं रहा है, क्या बन जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड, और सरफेस भी क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी धीरे धीरे। सिल्वर इसमें से कई बार ऐसा होगा कि इसके ऊपर चोट लगी, यानी कि किसी ने ऐसे नाखून मार दिया, स्क्रैच कर दिया, तो स्क्रैच करते ही इतने पोर्शन की पॉलिश क्या हो जाएगी, नाखून मारते ही अगर जैसे स्क्रैच करेंगे तो इतने पोर्शन की पॉलिश निकल जाएगी। तो यहां पर अगर लाइट रे गिरेगी तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वापस फिर से बाहर निकल जाएगी। तो इस सिल्वर की सेफ्टी के लिए इसके बाहर से हम क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की कोटिंग कर देते हैं। इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन को इस सिल्वर के साथ रिएक्ट करने से क्या करता है, बचाता है। तो यही वो मिरर है, ठीक है। ये सरफेस भी काफी प्लेन और स्मूथ थी, ये भी प्लेन और स्मूथ थी, ठीक है। ये ग्लास का बना था। अब हमने क्या किया, इसकी एक सरफेस पे सिल्वर बिछाया डियर, ठीक है। सिल्वर के ऊपर से क्या बिछा दिया है, जो ये आपको दिख रहा है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि क्या करेगा, सिल्वर की सेफ्टी करेगा दो चीजों से। एक तो फिजिकल जो अफेक्ट है, यानी कि स्क्रैच से बचाएगा, अदर चीज से बचाएगा, और दूसरा एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसको भी इससे रिएक्ट करने से क्या रखेगा, सेफ रखेगा। इतनी बात समझ में आई सभी को। तो ये बन गया आपका क्या, मिरर, ठीक है। अब मिरर में एक बात ये आप याद कर लें कि देखिए, अब इस ओर पॉलिश है तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी, ऊपर वाली सरफेस तो बन जाएगी अब रफ। ऊपर वाली सरफेस कैसी बन जाएगी, जिस ओर पॉलिश है ये सरफेस क्या बन गई है, रफ। इस पे हाथ फेरूंगा तो मुझे काफी रफ फील होता है, ठीक है। और इस ओर हाथ फेरूंगा तो मुझे काफी प्लेन। तो इधर हाथ फेरूंगा तो ये प्लेन है, स्मूथ है, हाईली, ठीक है, पॉलिश्ड है, और ये क्या होगी, ये रफ। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, रफ सरफेस के ठीक अपोजिट साइड से, यानी कि यहां से। अगर यहां से लाइट भेजेंगे तो वही डिफ्यूजन होगा, कोई यहां जा रही है, कोई यहां जा रही है, क्योंकि सरफेस कैसी हो गई है, रफ। लेकिन यहां से भेजने पे सारी की सारी अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी कैसी होंगी, पैरेलल। अब इसको वैसे हो कैसे रहा होगा, तो इसको समझने के लिए लाइट अंदर जाएगी यहां, फिर टकराएगी, फिर वापस यहां, फिर इस तरीके से। समझ में आई बात। तो ये क्या बन गया आपका, मिरर। तो देखिए, तो अगर पॉलिश इस ओर है तो चेहरा कहां से दिखेगा, इस ओर से, जिस ओर पॉलिश है उसके ठीक अपोजिट साइड से, और जिस ओर से चेहरा दिख रहा है मतलब वहीं क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, पॉलिश इस ओर है तो इस ओर मुझे देखने पर चेहरा नहीं दिखता है, क्या दिखती है, सरफेस दिखती है। लेकिन इस ओर पॉलिश नहीं है, यहां देखने पर मुझे क्या दिखाई देता है डियर, अपना फेस दिखाई देता है, यानी कि इस ओर से क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमेशा याद रखेंगे कि जिस भी ओर पॉलिश करेंगे, ठीक है, जिस भी ओर पॉलिश करेंगे उसके ठीक अपोजिट साइड से हम क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे, क्योंकि उस ओर से कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पॉलिश इस ओर है तो रिफ्लेक्शन यहां से कराएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, मिरर। तो डियर ये है आपकी प्लेन सरफेस। अगर इस ओर पॉलिश है
तो चेहरा दिखेगा इस ओर से, रिफ्लेक्शन कराएंगे इस ओर से। अगर आपका ये मिरर है और इसमें पॉलिश इस ओर है बैक साइड, और बैक साइड हमेशा कवर्ड रहता है, इसके पीछे प्लास्टिक का वो रहता है डब्बा, ठीक है। तो इस ओर पॉलिश है तो आपको चेहरा दिखाई देगा इस ओर से। समझ में आई बात इतनी? ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टॉपिक है, अब देखिए ये कैसा मिरर था, इसमें सरफेस कैसी थी, बिल्कुल प्लेन थी, इसमें सरफेस कैसी थी, बिल्कुल प्लेन। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। समझ में आई बात इतनी? प्लेन मिरर का ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ है स्पेरिकल मिरर। मिरर कैसे बनता है समझ गए, ये प्लेन है सरफेस, तो सरफेस प्लेन तो नाम रख दिया प्लेन मिरर। अब सरफेस अगर स्पेरिकल होगी, सरफेस कैसी होगी, स्पेरिकल, तो मिरर का नाम होगा डियर स्पेरिकल मिरर। अब बात करते हैं स्पेरिकल सरफेस क्या होती है। अब बात करते हैं स्पेरिकल सरफेस क्या होती है। अब स्पेरिकल मिरर है, मतलब मिरर काहे से बना है, स्फीयर से बना है। तो स्पेरिकल सरफेस क्या होती है, तो स्पेयर, स्पेयर माने क्या होता है, बॉल, गोला, ठीक है। तो दैट इज अ स्पेयर, ये क्या है, एक स्पेयर, ठीक है। ये जो मैं बोर्ड में बना रहा हूं ये क्या है, ये है सर्कल, और इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर। सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन ये क्या होती है, रेडियस। जैसे कि बेंगल, बेंगल क्या होता है, एक सर्कल होता है, न कि स्पेयर। रोटी क्या होती है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। स्पेयर बोले तो एक 3D फिगर, समझ में आया। अगर बोर्ड में बनाना होगा स्पेयर को, तो बोर्ड में भी स्पेयर को ऐसा ही बनाया जाएगा, बोर्ड में भी स्पेयर को हम ऐसा ही बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई सभी के, ठीक है। अब इस स्पेयर में भी सेंटर होगा। सेंटर की खूबी क्या होती है, सेंटर से यहां आओ यहां जाओ, तो सरफेस में आने के लिए यहां आने पर अगर r डिस्टेंस चलनी पड़ती है, तो यहां जाने के लिए भी r, यहां जाने के लिए भी r, यहां जाने के लिए भी r डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और यही ये जो है, यही पॉइंट, जिस पॉइंट से किसी भी ओर जाओ, हर जगह जाने पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, यही क्या होगा, इस स्फीयर का सेंटर। मतलब कि इसके बीच का वो पार्ट, इसके अंदर का वो हिस्सा, जहां से कहीं भी जाओ, यहां जाओ यहां जाओ यहां आओ, कहीं भी आओ, हर जगह जाने पर डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो इस स्फीयर का क्या हो जाएगा, सेंटर। समझ में आई बात? तो ये है स्फीयर। अब स्पेरिकल सरफेस मतलब कि स्पेयर का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द स्पेयर इज कॉल्ड स्पेरिकल सरफेस, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्पेयर। अब ये एक स्पेयर है, मुझे इसका पार्ट चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि इसको कट कर दिया। इसको क्या कर दिया डियर, कट कर दिया। मैंने पहले से काट के यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस स्पेयर को मैंने यहाँ से ऐसे कट किया, और ये जो सरफेस मिली है ये, ठीक है, ये इस बॉल से, इस स्फीयर से एक हिस्सा मैंने काट के बाहर निकाल दिया, तो ये जो सरफेस मिली है मुझे, दैट सरफेस इज कॉल्ड स्पेरिकल सरफेस, दैट सरफेस इज कॉल्ड स्पेरिकल सरफेस। अब स्पेरिकल मिरर, मिरर बनाने के लिए पहला क्या चाहिए, ग्लास, दूसरा क्या चाहिए, सिल्वर। तो हम जो स्पेयर लेंगे, अब हमें स्पेरिकल मिरर बनाना है, तो जो स्पेयर आप लेंगे वो स्पेयर भी किसका होगा, ग्लास का, वो स्पेयर भी किसका होगा, ग्लास का। स्पेयर ऑफ ग्लास, स्पेयर लिया है किसका, ग्लास का, ठीक है, कांच का स्पेयर लिया है। दूसरा ये कैसा होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खाली या फिर एम्प्टी। देखिए अंदर से कैसा है, एम्प्टी। बट ये किसका है, ये प्लास्टिक का स्पेयर है, मुझे किसका स्पेयर चाहिए, ग्लास का। तो मैंने एक ग्लास का स्पेयर लिया, ठीक है, उसको कट करा, तो ये मुझे जो मिला, जो हिस्सा मिला, ये हिस्सा कहलाएगा डियर स्पेरिकल सरफेस। समझ में आई बात इतनी? अब इस स्पेरिकल सरफेस की खूबी क्या होगी, सपोज करो ये ग्लास का है, सपोज करो ग्लास का है, और ये जो पीस है ये भी किसका होगा, ग्लास का। अब इस स्पेरिकल सरफेस की खूबी क्या होगी, तो इस स्पेरिकल सरफेस में एक पोर्शन डिप्रेस्ड होगा, एक पोर्शन आपको दिख रहा है कैसा है, डिप्रेस्ड है, दबा हुआ है अंदर को, और
दूसरी सरफेस कैसी होगी डियर, उभरी हुई होगी, बल्ज होगी। समझ में आया? एक पोर्शन होगा बल्ज और उसके ठीक अपोजिट साइड दूसरा पोर्शन कैसा होगा, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो ये एक स्पेरिकल सरफेस थी, ये इसका सेंटर है। अब मैंने क्या किया डियर, मैंने इसमें से एक हिस्सा इसका क्या कर दिया, कट कर दिया। यहां से इसमें से एक हिस्सा हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर में से एक हिस्सा कट कर दिया। तो आपको जो सरफेस मिलेगी डियर वो कैसी मिलेगी, ये यहां से मैंने कट कर दिया तो जो बचा पोर्शन है वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा, ये तो 2D है ना, एक्चुअल में ये ऐसा है। समझ में आई बात इतनी? ये अगर इसको मैं ऐसे रखूंगा तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिखेगा एक पोर्शन ऐसे उभरा होगा और दूसरा पोर्शन, एक पोर्शन ऐसे बल्ज है, ठीक है, और दूसरा वाला पोर्शन अंदर से क्या है डियर, ऐसे अंदर से क्या है, डिप्रेस्ड है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये तो एक स्पेरिकल सरफेस है किसकी, ग्लास की। ठीक है, अब मुझे इस स्पेरिकल सरफेस से, किसकी बनी है ये स्पेरिकल सरफेस, ग्लास की। ठीक है, इस स्पेरिकल सरफेस से मुझे बनाना है मिरर। तो मिरर बनाने के लिए दो तरीके, मिरर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिल्वर की पॉलिश। ठीक है, ये कांच का एक पीस है, स्पेरिकल सरफेस है कांच, स्पेरिकल पीस ऑफ ग्लास। ठीक है, अब इसको मुझे मिरर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिरर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉलिश करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं पॉलिश कर रहा हूं डियर इस पोर्शन में, किस पोर्शन में, बल्ज पोर्शन में मैंने क्या करी, पॉलिश। ठीक है, किसकी, सिल्वर की, सिल्वर के बाहर से किसकी, एंटीऑक्सीडेंट की, सिल्वर की, उसके बाहर से एंटीऑक्सीडेंट की। तो इस ओर मैंने अगर पॉलिश की है तो रिफ्लेक्शन कहां से होता है, उसके ठीक अपोजिट साइड से। चेहरा कहां दिखेगा, यहां। तो ऐसे ही मैंने अगर बल्ज पोर्शन में पॉलिश की है, उभरे हुए पोर्शन में पॉलिश की है, तो मुझे चेहरा कहां से दिखेगा, इसके ठीक अपोजिट साइड से, यहां से। समझ में आई बात? तो रिफ्लेक्शन होगा डियर इस डिप्रेस्ड पोर्शन से। ठीक है, तो ये जो मिरर बनेगा इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, सच टाइप ऑफ स्पेरिकल सरफेस इन विच डिप्रेस्ड सरफेस इज एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज हैपन फ्रॉम द डिप्रेस्ड सरफेस एंड बल्ज सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड। बल्ज सरफेस को क्या किया, पॉलिश, तो डिप्रेस्ड सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और ऐसे जो मिरर बनता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात इतनी? ओके, अब अगर मैं इसी स्पेरिकल के, अगर मैंने बल्ज में पॉलिश की है इस ओर, अगर मैं पॉलिश करता हूं डियर, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यहां से। समझ में आया? और ये कौन सा मिरर होगा, ये होगा कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसी की जगह, यही पीस है, सेम पीस है, वही पीस है डियर, और मैंने पॉलिश इस ओर में करने के बजाय किस ओर कर दी, पॉलिश इस डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश कर दी। ये है आपका दबा हुआ पोर्शन, दिख रहा है? ठीक है, तो पॉलिश कर दी है मैंने इस डिप्रेस्ड पोर्शन में। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा डियर, बल्ज पोर्शन से। इसके ठीक जिस ओर पॉलिश है उसके ठीक अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड कैसी है, बल्ज, तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा, कौन सा, रेगुलर, और हम हमेशा कौन सा पढ़ते हैं, रेगुलर। तो ये कौन सा मिरर बना डियर, कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात, जिस ओर पॉलिश है उसके ठीक अपोजिट साइड से हमें चेहरा दिखेगा, उस ओर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर देखिए उभरे पोर्शन में करेंगे पॉलिश तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा दबी हुई सरफेस से, और दबी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मिरर बना कॉनकेव, नाम रखा मिरर का कॉनकेव। और अगर हम दबे हुए डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश करेंगे तो इसके ठीक अपोजिट में कौन सा पोर्शन है, बल्जिंग पोर्शन है इसके अपोजिट में। ठीक है, यहाँ ये है, देखिए डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश कर दी है तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इस बल्ज पोर्शन से होगा। तो ये जो मिरर बनेगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके,
इनकी डेफिनेशन और इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा और पढ़िएगा डियर घर में। ओके, थैंक यू।